एक बार फिर से जेनजी प्रोटेस्ट, जेनजी आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त में जो कुछ कहा उसको लेकर के अब बयान सामने आया है खुद अभिजीत दीपके का। और अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर यही रवैया रहा, यही तरीका रहा और इसी तरीके से पुलिस कार्रवाई करती रही और इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों का, उनके फैसलों का अगर सरकार और पुलिस इस्तेमाल करती रही तो हमें फिर से धरने पर बैठना पड़ेगा। तो बहुत कुछ हुआ है जिसको लेकर के एक बार फिर से हंगामा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फिर से आंदोलन शुरू होने जा रहा है। अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं? सौरव दास ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर टिप्पणी करते हुए बहुत कुछ कहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। आशुतोष रंका का बयान है, उसको आप सुनिए। और उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो सरकार का बचाव तो कर रहे थे, 250 पुलिस वालों की बात तो कर रहे थे, लेकिन उन छात्रों की बात नहीं कर रहे जिनके ऊपर पैलेट गन चली है। कल मैंने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी कि कैसे पत्थर वाले ट्रक 16 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक, और उसके बाद में भी रहे होंगे लेकिन 20 तारीख तक तो जरूर, 4 दिनों तक पत्थर वाले ट्रक वहां पर मौजूद थे। और बाकायदा जो है वो अब ये रिपोर्ट में आ चुका है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी के साथ में टक्कर हुई, जो 2TV मारुति गाड़ी वहां पर खड़ी थी, उनके मालिक भी अलग अलग हैं। मतलब कि वो जो ट्रक है वो ट्रक किसी और दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया, लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट है, अभी उसको ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब लिहाजा ये मामला जो है वो घूम जाएगा कि भैया ट्रक का असली मालिक वो है तो उसके ऊपर केस होना चाहिए। असली मालिक कहेगा कि मैंने तो ट्रक बेच दिया था, मेरे पास तो एग्रीमेंट है, मुझे जो है इसमें मामले में ना फंसाया जाए। मामला वहां पर भी फंस जाएगा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा जाएगा, उसका असर पूरे देश पर दिखाई देगा। पूरी देश की पुलिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लेकर के काम करेगी। और अगर जो प्रोटेस्ट करने वाले जो छात्र हैं, अगर वो अपना बचाव करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लेकर के बचाव करेंगे। इस बीच में कुछ तस्वीरें और निकल करके सामने आई है जिसमें पुलिस कुछ युवाओं को, छात्रों को उठाती हुई दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने जो बचाव किया है उसमें उन्होंने एक बड़ी दलील यही दी है कि इसमें 101 अपराधी ऐसे थे जो इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो गए। तो अगर 101 अपराधी ऐसे थे जो प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, तो पहले तो पुलिस बताए, सरकार बताए कि वो जमानत पर किस आधार पर थे। जमानत का आधार वही तय करता है कि आप कहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और आपका जमानत का आधार अगर कुछ और था और आप फिर भी वहां पर आ गए, तो उनको उठा करके आप जेल में डालिए, उनकी जमानत रद्द कीजिए। आपको सेपरेट नई एफआईआर की जरूरत क्या है, यह कहना है कॉकरोच जनता पार्टी का, कि आप नई एफआईआर दर्ज करके और उन 101 अपराधियों का नाम लेकर के आप असली प्रदर्शनकारियों को, असली स्टूडेंट्स को वो अपराधियों के साथ में मिला करके और उनको भी रगड़ना चाहते हैं। यह कुल मिलाकर के कहानी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी मुकदमे से पूरी छूट यानी पूर्ण माफी नहीं दी जा सकती है। और इसके बाद में पश्चिम बंगाल की सरकार ने नीट यूजी परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है या जो कानून तोड़ने में शामिल हैं, उन्हें किसी भी तरह का संरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहां एक बात को समझिए आप, यहां जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है अपने इस फैसले के अंदर। उसमें वो कह रहे हैं, हालांकि अभी पूरी तरह से आखिरी जो फैसला है वो नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जो कुछ कहा जा रहा है उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी किसी भी मुकदमे में पूरी तरह से छूट, पूर्ण माफी नहीं दी जा सकती, यानी पूरी माफी नहीं दी जा सकती। और इसी एक लाइन का सहारा लेकर के पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
और इसीलिए जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो है वो बयान निकल करके सामने आया है। और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो है वो सौरभ दास, जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगातार कवर भी करते रहे, पत्रकार भी थे, अभी भी हैं, और सौरभ दास उन्होंने जो है वो क्या कहा है सुनिए। सरकार अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं कर सकती है। उन फैसलों को हासिल करने के लिए कोर्ट के आदेशों का हथियार की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देश के सामने एक पक्का वादा किया गया था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। अगर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द करने की अर्जी देनी चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो समाज में इतनी आजादी से कैसे घूम रहे थे। लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल एफआईआर को आगे बढ़ाने में नहीं कर सकती है, ताकि बाद में असली प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके। अगर सरकार को यह छूट दी गई तो जाहिर है कि वह इसका इस्तेमाल करेगी। युवा इसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। हम हर उस प्रदर्शनकारी के साथ में खड़े हैं जो एक दूसरे के भविष्य के लिए आगे आया। यह सौरभ दास की तरफ से कहा गया। अब इसके बाद में अभिजीत दीपके, उन्होंने एक बाकायदा वीडियो जारी किया है। क्या कह रहे हैं अभिजीत दीपके, जरा सुनिए। अभिजीत दीपके का बयान है, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस छात्रों के साथ में अनुचित व्यवहार करती है तो कॉकरोच जनता पार्टी का एक और बड़ा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन वो होगा, वो करेंगे। और इसके साथ में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को छात्रों को निशाना बनाना और उनका पीछा करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है जिसको लेकर के इतना बवाल मच गया है, जिसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी को कहना पड़ा कि भाई हम फिर से नया आंदोलन खड़ा कर देंगे? ऐसा क्या हुआ है? 4 बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कही हैं वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के 4 अंतरिम आदेश हैं, जिसमें पहला कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छी बात है। दूसरा, पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही वो तय होगी। तीसरा, प्रदर्शन से जुड़े हुए सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत वो सुरक्षित रखे जाए। चौथा, दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है। जिन लोगों पर पहले से कोई केस नहीं था उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यह कहना कि पूरी माफी नहीं दी जा सकती है, इस लाइन पर जो पेच फंस गया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के केस को वापस नहीं लेंगे और आप अगर उसमें अगर मगर किंतु परंतु करके अगर उसमें काम करेंगे तो फिर पुलिस इस लाइन का इस्तेमाल करके और असली प्रदर्शनकारियों को उठाने में लग जाएगी। यानी यह कहा जा रहा है कि भाई जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके ऊपर कार्रवाई हो, यह सरकार की तरफ से कहना है। अब प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो स्टूडेंट है उनकी तरफ से, सीजेपी की तरफ से कहना यह है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी आड़ में आप सामान्य जो छात्र हैं उन पर आप कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। और इसको लेकर के बाकायदा एक बयान जो है वो सामने आया है समाजवादी पार्टी के सांसद का। उन्होंने बताया कि एक लड़का जो केवल वीडियो बना रहा था उसको पुलिस उठा करके ले गई है। सीजेपी का कहना यह है कि अगर आप आपराधिक लोगों के ऊपर अगर आप कार्रवाई करना चाहते तो उनकी पहले की जो जमानत है उसको रद्द कर दें, उनको दोबारा जेल में डाल दें। इस मामले के अंदर अगर आप एफआईआर बना करके करेंगे और आपको अगर ये छूट दे दी जाए तो आप तमाम लोगों को फिर एफआईआर के अंदर ले लेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उनकी तरफ से जो है वो ट्वीट करके ये कहा गया है कि एक लड़का जो वीडियो बना रहा था उसको पुलिस उठा करके ले गई। इन्होंने बताया कि प्रयागराज पुलिस का रवैया बेहद चिंताजनक है, तानाशाहीपूर्ण है और अन्यायपूर्ण है। हंडिया तहसील के
सराय हुसे उस गांव के 21 साल के एक नौजवान सैफ अली और इनके पिता का नाम है मकसूद अहमद, उसको पुलिस जबरन उठा करके ले गई है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह प्रयागराज में आयोजित सीजेपी मार्च प्रदर्शन के दौरान तस्वीरें और वीडियो बना रहा था। सैफ अली द्वारा सरेंडर किए जाने के बाद में भी कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस परिवार वालों को यह नहीं बता पा रही है कि उसे कहां पर रखा गया है। उसके माता पिता दर दर भटकने को मजबूर हैं, बेहद चिंतित हैं। किसी भी नागरिक को इस तरह बिना सूचना के और बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में रखना मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। तो ये डीएम वगैरह को टैग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में जो संज्ञान लिया जाए। तो ये सब कुछ हो रहा है, और अगर इस तरीके से हो रहा है और इस तरीके से अगर पुलिस 21 साल के एक नौजवान को, जो कि दिल्ली आया भी नहीं, प्रयागराज में था इलाहाबाद के अंदर, और वहीं पर वीडियो बना रहा था, 21 साल का लड़का है, और उसको आप उठा करके ले गए, उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं उसके घर वालों को। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब क्या कह रहे हैं। कायदे से तो इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत जो है उनको अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनके बयान पर ही तो पार्टी बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि अगर कोई मामला किसी संबंधित जज से अगर जुड़ा हुआ है तो वो अपने आप को इस मामले में अलग रख सकते हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने ही कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, उनके बयान से पार्टी बनी, फिर नीट पेपर लीक हुआ, फिर बवाल मचा, फिर लोग इकट्ठा हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए। छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। 250 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। राज्य ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे पुलिस का मनोबल गिरे। पूरी सच्चाई अदालत के सामने आनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि इस समय अदालत हर आरोप की सच्चाई की जांच नहीं कर सकती है, लेकिन पहली नज़र में इतना जरूर लगता है कि मामले में स्वतंत्र जांच की जरूरत है। इसके साथ में उनके साथ में जो बेंच में थे जस्टिस जोयमाला बागची, उन्होंने कहा कि पुलिस के पास में हमला करने वाले हथियारों से ज़्यादा अपनी सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। अगर पुलिस हेलमेट और दूसरे सुरक्षा उपकरण पहन करके रहेगी तो वह तुरंत बल प्रयोग करने की बजाय पहले हालात संभालने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके की बयान जो है वो निकल करके सामने आए हैं, इस तरह की टिप्पणियां वो निकल करके सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा गया है, जाहिर सी बात है, देश का हर एक थाना उस चीज़ को देखता है बारीकी से, उसका जो एसएचओ होता है वो देखता है, डीएम होता है कहीं पर भी, वो भी देखता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कह रहा है, और फिर उसी तरीके से नीचे तक काम होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सबको छोड़ो, खत्म बात, और जो कोई अपराधी है और पुराना जिसका रिकॉर्ड है तो उनको उन पुराने मामलों में जमानत उसकी खारिज करके उसको फिर से जेल के अंदर डाल दो, तो बात जो है वो फिर खत्म हो जाएगी और सारे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कार्रवाई से जो है मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार कैमरे पर आए हैं, आपराधिक रिकॉर्ड की तो बात छोड़ दीजिए आप, और ऐसे में जो पहली बार कैमरे पर आए हैं, पहली बार सड़क पर आए हैं, अगर वो रगड़े जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही कि हम सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि उन तमाम लोगों की वजह से ही कॉकरोच जनता पार्टी का इतना जबरदस्त तरीके से माहौल बना। और अगर वो तमाम लोग ही जेल की सलाखों के पीछे अगर चले गए तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का आगे कोई प्रोटेस्ट होगा तो उसमें फिर कौन जाएगा, सवाल इस बात का है। तो बहरहाल अभी एक तरीके से खींचतान चल रही है। सुनिए आशुतोष रांका क्या कह रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी कुछ देर पहले बिहार सरकार ने जितने भी छात्रों के खिलाफ एफआईआर्स की थी उन्हें विड्रॉ कर लिया है, और जहां तक अभी हमें बताया गया है बंगाल में भी सारी एफआईआर्स विड्रॉ की जा रही है। हम केंद्र सरकार से और तमाम राज्य सरकारों से ये मांग करते हैं कि आप छात्रों को टारगेट ना करें, युवाओं को टारगेट ना करें, अपना जो एग्रीमेंट था 25 जुलाई का उसे ऑनर करें। अभी कुछ देर पहले राजस्थान की हमारी कोर टीम के कई लोगों के घर पे पुलिस लगातार पहुंच रही है, उन्हें कॉल करके परेशान कर रही है। तो हम राजस्थान पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे बच्चों को परेशान करना बंद करें। तमाम जो राज्य हैं, आपकी केंद्र सरकार से जो भी बातचीत हुई है उसे ऑनर करें, वरना फिर से हमें प्रोटेस्ट पे उतरना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो भी हमारा रिटर्न एग्रीमेंट था जो कल तक हमें मिलना था उसे भी जल्द रिलीज करेगी एंड वी कैन फाइनली क्लोज दिस चैप्टर।
अब बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दे सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी बात नहीं कह सकते हैं, आप बार बार धमकी देने की बात कह करके कि दोबारा से हम आंदोलन करेंगे, इस तरह की धमकी दे करके आप सरकार को डरा नहीं सकते हैं। लेकिन कोई इस बात को नहीं कह रहा है कि भाई जो जमानत पर थे, अपराधी हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो जमानत पर थे, तो वो कैसे उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आ गए। और अगर वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आए, उन्होंने कुछ गुंडागर्दी की है, तो उनकी जमानत खारिज करके उनको फिर से क्यों नहीं जेल में डाल दिया जाए, इस बारे में कोई नहीं बोल रहा है। तो मामला अभी भी फंसा हुआ है, क्या होता है देखने वाली बात है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।